और डिग्री लेते ही फिर 12,500 रुपया, कुल 25,000 रुपया और दिया जाएगा। और उच्च शिक्षा के लिए उनकी हम चिंता करेंगे। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है जो समाज के हर एक वर्ग के लिए काम करती है। अब अलीराजपुर में फुटपाथ पर काम करने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, हाथ के ठेला वाले, चाय की घुमटी वाले, पान की दुकान वाले, छोटे मोटे किराने की दुकान वाले, बाल काटने वाले, पॉलिश करने वाले, कपड़ा सीने वाले, छोटे छोटे आदमी हैं। अब इनको अपना बिजनेस व्यापार चलाने के लिए 5-10 हज़ार रुपये की जरूरत होती है। वो मिल जाए तो सब्जी वाले की साइकिल चल जाती है, बेचता है और फिर से कमाता है, पैसा जिससे लेता है उसको दे देता है। लेकिन प्राइवेट अगर कोई से पैसा ले सूद पे देने वाले से तो ब्याज दे दे कर मर जाता है। और इसलिए पीएम और सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत हमने तय किया है कैसे सभी भाइयों को और बहनों को 10,000 रुपया मिलेगा, जिसकी गारंटी भी सरकार लेगी और जिसका ब्याज भी सरकार भरवाएगी। उसको तो सूखे 10,000 मिलेंगे। यहाँ कई भाइयों को अभी स्ट्रीट वेंडर का लोन मिल चुका है, वो 10,000 वापस कर देंगे तो उनको 20,000 मिल जाएंगे। वो 20,000 वापस करेंगे तो उनको 50,000 मिल जाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल जाए, आजीविका बेहतर रूप से चल जाए। मेरे बेटा बेटियों, 1 लाख सरकारी भर्तियां 1 साल के अंदर हम करने वाले हैं। उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 18,000 अभी मैंने किए, 18,000 के अभी विज्ञापन निकल गए। 1 लाख भर्तियां सरकारी करेंगे हम, ताकि पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिल सके। लेकिन इसके बाद ये सबको नहीं मिल पाएगा, तो हमने और कई योजना बनाई है। एक योजना बनाई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, और उसमें तय किया कि 1 लाख बच्चों को हम 1 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा, जिसकी गारंटी भी सरकार लेगी और ब्याज भी भरवाने का काम करेगी, ब्याज की सब्सिडी देगी, ताकि उनका काम धंधा चल पाए। हर एक का काम धंधा चले, रोजी रोजगार चले और वो आगे बढ़े। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, ताकि आपकी जिंदगी बदले। शहरी बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आजीविका मिशन की स्थापना अब शहरों में भी हम कर रहे हैं, ताकि हमारी बहनें जैसे गांव में आजीविका मिशन में काम करते हुए छोटे छोटे काम धंधों से लगी है, शहर में भी हम लगा पाए। एक निवेदन मेरा है, ये जितनी योजनाएं हैं और विकास के जितने काम हैं, आपने जितने काम मुझे बताए इसमें संकल्प पत्र में लिखे। मैं आज आपको कह रहा हूँ, आपने जितने काम बताए हैं, चाहे वो सब्जी बाजार सर्व सुविधायुक्त बनाने का मामला हो और चाहे उपयोगी मैरिज गार्डन का मामला हो, एक एक काम समय के अभाव में मैं गिना नहीं पा रहा। लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ कि जितने काम आपने बताए हैं ये आप नोट करके रख लीजिए। इन सब का काम के लिए पर्याप्त धनराशि मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से भी दी जाएगी। ये संकल्प पत्र को हम पूरा करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे और जनता की योजनाओं को भी हम ढंग से नीचे लागू करने के काम में जुटेंगे। लेकिन एक निवेदन मेरा केवल आपसे है, ये काम विकास के पैसा तो हम भेज देंगे, प्रधानमंत्री जी से भी पैसा ले आएंगे, लेकिन ये काम शहर में कौन करवाएगा ये बताओ? कौन करवाएगा? ये मुख्यमंत्री आके नहीं करवाएगा, ये नगर पालिका के अध्यक्ष करवाएंगे, ये नगर पालिका के पार्षद करवाएंगे। जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से मुझे बताना, अगर कांग्रेस की नगर पालिका बन गई तो बताओ कोई काम हो पाएंगे क्या? अरे जोर से बताओ, हो पाएंगे क्या? कोई काम नहीं होगा। 5 साल लड़ाई झगड़े में ही निकल जाएंगे। पिछली बार तो चौकी बेच दी, इस बार पता नहीं और क्या क्या गड़बड़ कर जाएंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि पैसा वहाँ से आएगा, लेकिन पैसा जमीन पर ठीक से लग जाए। और जितनी योजनाएं मैंने बताई उसके अलावा भी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी नगर पालिका करेगी। सुन लेना, मामा नहीं करेगा, नगर में काम करेगी नगर पालिका। तो पार्षद अच्छे होंगे, अध्यक्ष अच्छा बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो हमारी बात मानेगा, हम काम भेजेंगे, वो काम करवाएंगे। और दूसरे अगर बन गए तो पैसा खा पी के एक हो जाएंगे। और इसलिए आज मैं आपसे अपील करने आया हूँ। पिछले बार अध्यक्ष हमारा नहीं जीता था, इस बार पार्षदों से अध्यक्ष का चुनाव है। और इसलिए इन सब कामों को ढंग से करने के लिए मेरे अलीराजपुर के प्रिय बहनों और भाइयों, कमल के फूल की बटन दबाइए, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनाइए, नगर पालिका के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाइए और विकास की जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी को सौंपिए।
मोदी जी को सौंपिए, मामा को सौंपिए, इस टीम को सौंपिए, ताकि हम अलीराजपुर और सुंदर और व्यवस्थित बना सकें, सारे विकास की योजनाएं भी पूरी कर सकें और जनता के कल्याण की योजना लागू करके आपकी जिंदगी भी बदल सकें। यही निवेदन करने आया हूं कि कमल के फूल की बटन दबाएं। बोलिए, कमल के फूल की बटन दबाएंगे? जोर से बताइए, दबाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? पार्षद बीजेपी के बनाएंगे? तो आइए बहनों और भाइयों, 5 बजने वाले हैं। आज अलीराजपुर की धरती पर हम संकल्प लें कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 18 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जिताएंगे कमल के फूल की बटन दबा के, ताकि हमारे शहर का विकास हो सके। और ये संकल्प लेने के लिए